नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका डिकोड एग्जाम में। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट के सहित कई परीक्षाओं का अर्धवार्षिक कैलेंडर कल जारी हो चुका है। आप सभी ने उसको देखा भी होगा, क्योंकि जैसे ही इस तरह की कोई न्यूज़ आती है वो बहुत वाइडली सर्कुलेट होती है। कुछ भ्रांतियां भी हैं आपके मन में, कुछ जिज्ञासाएं हैं उसको लेके कि सिलेबस अभी नहीं जारी किया गया, सिलेबस क्या हो सकता है, बाकी कुछ और कन्फ्यूजन्स की स्थिति है। तो चलिए एक बार जो है सबसे पहले हम उस डॉक्यूमेंट पे नज़र डालते हैं जो जारी किया गया है। ये विज्ञप्ति जो है 8 जुलाई को जारी की गई है और इसमें जितनी भी आगे आयोजित होने वाली परीक्षाएं हैं उनकी संभावित परीक्षा तिथियों को इसमें लिखा गया है। अब इसमें जो मुख्य चीज़ें हैं, सबसे पहले लिखा गया है पहले क्रम पे सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन प्रतियोगिता। दोस्तों, ये लोअर 2019 वाली परीक्षा नहीं है, ये 2016 में जो विज्ञापित हुई थी, जिसको लोअर सेकंड के नाम से जानते हैं, और ये परीक्षा 15 जुलाई को संपन्न हुई थी 2018 में। उसके बाद इसमें कुछ शिकायतें आई थी कि ये जो है इसमें धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है, कुछ इंक्वायरी वगैरह काफ़ी दिनों तक चली, और अभी कुछ ही हफ्तों पहले यूपी ने ये घोषित किया कि इस परीक्षा को जो पहले संपन्न हुई है वो रद्द करके नए सिरे से इस परीक्षा को संपादित कराया जाएगा। तो इसमें बिल्कुल कोई भी कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है 2016 का ये विज्ञापन था, जिसकी परीक्षा 28 जुलाई यानी इसी महीने 28 जुलाई को कराई जाएगी। अब अगर हम अगले की बात करें, गन्ना पर्यवेक्षक 31 अगस्त को होगा। फिर जो सबसे बड़ा कंसर्न है, जिसके लिए आप लोग सबसे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो है 2019 की यूपी लोअर परीक्षा। और इसमें एक ध्यान से आप एक शब्द को देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रतियोगितात्मक परीक्षा प्रारंभिक। प्रारंभिक का मतलब प्री, यानी अब ये डिसाइड हो गया है कि प्री और मेंस इसमें दोनों ही एग्जाम होंगे। और सबसे पहले प्री कराया जा रहा है, जो कि 14 व 15 सितंबर 2019 को 2 दिनों में होगा। और इसका मतलब इसमें 10 लाख से ऊपर अभ्यर्थियों ने फॉर्म डाला। जैसा कि पहले जब इसका विज्ञापन आया था, इसका नोटिफिकेशन आया था, उसी में लिखा था कि यदि अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होगी तो उसको 2 चरणों में यानी प्री और मेंस में कराया जाएगा। तो ये प्रारंभिक परीक्षा कब होने जा रही है? 14 व 15 सितंबर को, जिसके लिए आपके पास अब समय बहुत कम बचा है। 2 महीने से कुछ ज़्यादा ही समय है। इसका सिलेबस भी इसके साथ जारी नहीं किया गया है। सिलेबस के बारे में क्या लिखा गया है उसके बारे में अभी आगे बात करते हैं। सबसे पहले एक और कन्फ्यूजन पे बात करते हैं। राज्य कृषि उत्पादन मंडी संयुक्त संवर्ग प्रतियोगात्मक परीक्षा 2018, जिसका विज्ञापन संख्या था 5/2018, जो दिसंबर में प्रकाशित हुई थी, दिसंबर 2018 में। इसका एग्ज़ाम भी हो चुका है, फिर भी यहाँ पर लिखा है कि इसका एग्ज़ाम 24 दिसंबर 2019 को होगा। ये एक बड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम हो चुका है। अब इसके बारे में स्टेटस वाला जो इनका नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या लिखा है उसको भी हम देखते हैं, और वहीं से आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि इसका जो सिलेबस है वो क्या रह सकता है। अब नज़र डालते हैं जो दूसरा विज्ञापन या दूसरी नोटिफिकेशन साथ में ही 8 जुलाई को ही अपलोड हुआ है वेबसाइट पे। उसमें जितनी अभी तक की परीक्षाएं हैं जो पेंडिंग है किसी न किसी वजह से, उसमें उनकी वर्तमान स्थिति और क्या कार्रवाई प्रस्तावित है, सबके बारे में विवरण दिया है। 2016 की भी जो परीक्षाएं अटकी हुई हैं, किसी में अभी तक सिलेबस नहीं आया, किसी का एग्ज़ाम हुआ है तो उसका रिजल्ट का पता नहीं, किसी में इंटरव्यू नहीं हुआ है। तो अगर आपको अपनी कोई पर्टिकुलर परीक्षा के बारे में जानना है तो आप इसमें विज्ञापन संख्या के साथ जो है पूरी बात लिखी हुई है, इसको आप देख सकते हैं। हमको इसमें बात करनी है कि जो 2019 की परीक्षा है लोअर पीसीएस की, उसकी क्या स्थिति है, उसके बारे में इसमें क्या लिखा गया है
तो थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। ये सारी परीक्षाएं लगातार इसमें दी हुई हैं। अब यहां पर पहुंचते हैं, आप ये देख सकते हैं 22 नंबर पे इसका विवरण दिया है, जिसका विज्ञापन संख्या थी 1 परीक्षा 2019। ये विज्ञापन संख्या थी जो लोअर पीसीएस के लिए आई थी। सम्मिलित अवर अधीनस्थ सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019। आवेदन पत्रों के सत्यापन का कार्य पूर्ण। माह अगस्त 2019 के प्रथम पक्ष में पाठ्यक्रम तथा परीक्षा योजना प्रकाशित किया जाना संभव। यानी इसका जो एग्जाम पैटर्न है और सिलेबस दोनों को अगस्त के प्रथम पक्ष यानी अगस्त के पहले पखवाड़े में यानी 1 से लेकर 15 अगस्त के बीच कभी भी इसका सिलेबस जारी किया जाएगा। और सितंबर में डेट तो डिसाइड हो ही गई है एग्जाम की। तो इस तरह से आप देखें तो बहुत कम समय बचा है, बहुत कम मार्जिन है। और सिलेबस ना जारी होने से अगर आप सिलेबस के भरोसे बैठे हैं तो ये भी एक समस्या हो जाएगी आपको। अभी से अगर आप अभी तक जागरूक नहीं थे इस परीक्षा के बारे में, तो कम से कम अब जो है आपको इस परीक्षा के बारे में गंभीर होकर अपनी तैयारी को शुरू कर देना चाहिए। अब इसमें जो मंडी परिषद की हम बात कर रहे थे, तो यहां पर देखिए मंडी परिषद के 2 विज्ञापन संख्या यहां पर दिए हैं। 5 परीक्षा 2018 सेम उसमें लिखा है राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद संयुक्त समग्र परीक्षा 2018। 30/5 को यानी 30 मई को इसकी लिखित परीक्षा संपन्न हो चुकी है और माह जुलाई 2019 में उत्तर कुंजी का प्रकाशन किया जाना संभव है। यहां पर यह लिख दिया गया है। इसके बाद 6 परीक्षा 2018, ये विज्ञापन संख्या शायद ही इस तरह का कोई जो है विज्ञापन हुआ था, मुझे तो नहीं याद है क्योंकि मैं यूपीट्रिपलएससी को लगातार फॉलो कर रहा हूं जो है हर एग्जाम को। तो इसमें लिखा हुआ है कि माह सितंबर 2019 में पाठ्यक्रम आएगा। तो जो लोगों ने भी 30/5/2019 को परीक्षा दी है उनको बिल्कुल भी इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एग्जाम हो चुका है। अब केवल जो है इसका रिजल्ट और आंसर की वगैरह जैसा यहाँ लिखा है संशोधित वो सब आएगा। तो इसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। ये कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है आयोग से, जिसका स्पष्टीकरण वो जल्दी ही जारी करेंगे। तो अब हम बात करते हैं सिलेबस की, क्योंकि आप लोग के सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि सिलेबस क्या रह सकता है और सिलेबस ना होने पर किस तरह से पढ़ा जाए। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इसका सिलेबस किस प्रकार से रह सकता है। तो जैसा कि एक डॉक्यूमेंट जारी हुआ था, डॉक्यूमेंट में बताया गया था, हालांकि वो अनऑथेंटिक था, ऑथेंटिक नहीं था, फिर भी काफ़ी कुछ देखने में लग रहा था कि वो यूपीट्रिपलएससी द्वारा ही कोई प्रस्तावित कार्य योजना है, प्रस्तावित सिलेबस है, जिसको कहीं ना कहीं से किसी ने लीक किया है। तो हम बात करें पिछली परीक्षा की जो 2018 में यूपीट्रिपलएससी के द्वारा कराई गई थी, उसका पैटर्न क्या था? उसमें 175 क्वेश्चन थे। इन 175 क्वेश्चंस में जीके, हिंदी, साइंस, रीजनिंग और मैथ, ये 5 कंपोनेंट थे। और इसके बारे में जो है 5 कंपोनेंट ही आगे भी आएंगे, जो अगला संभावना है जिसके बारे में जो है बात की जा रही है। तो अब जो माना जा रहा है कि 150 क्वेश्चन टोटल होंगे और इनके नंबर जो है होंगे वो 200 होंगे। तो ये 150 क्वेश्चन इस सिलेबस में किस प्रकार से होंगे इसका हम डिवीजन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम सामान्य बुद्धि परीक्षण या रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आने की संभावना है। इसके बाद हम बात करते हैं जीके की, जिसको हम सामान्य ज्ञान कहते हैं। जीके बड़ा पोर्शन होता है, इसके 50 क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं मैथ प्लस साइंस। मैथ प्लस साइंस में कितने क्वेश्चन आएंगे? 50 क्वेश्चन आएंगे। और आपका एक सेगमेंट कौन सा बचा? हिंदी। हिंदी में कितने क्वेश्चन आएंगे? 25 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से ये सभी को अगर हम देख लें तो ये टोटल जो है 150 क्वेश्चन का पैटर्न हो गया, जिसमें निगेटिव मार्किंग 99.9% संभावना है कि होगी जब एग्जाम का पैटर्न आएगा, क्योंकि हर यूपीट्रिपलएससी के एग्जाम में जब माइनस मार्किंग हो रही है तो इसमें भी होगी। और सिलेबस को जब देने में इतना समय लग रहा है तो इन्हीं सब चीज़ों पर मंथन उसमें चल रहा होगा।
तो एक ये आदर्श पैटर्न है, अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करें, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जीके के 50 क्वेश्चन, मैथ और साइंस के मिलाकर जो है 50 क्वेश्चन और हिंदी के 25 क्वेश्चन। दूसरी संभावना ये है कि अगर 200 क्वेश्चन का पैटर्न आता है, जिसके बारे में भी चर्चा है कि अगर 200 नंबर का भी ये किया जा सकता है, मतलब 200 क्वेश्चन का किया जा सकता है, तो ये जो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन हैं ये यहाँ पर 50 हो जाएंगे, जीके 50 ही रहेगा, मैथ और साइंस मिला के 50 रहेंगे और हिंदी जो है यहाँ पर 50 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 200 क्वेश्चन का एक पैटर्न भी आ सकता है। इन्हीं दो पैटर्न में से एक पैटर्न आएगा और ये जितने भी सेगमेंट यहाँ पर लिखे हैं, रीजनिंग, जीके, मैथ, साइंस और हिंदी, इनके अलावा कुछ भी इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा और इन्हीं के क्वेश्चंस के नंबर को घटा बढ़ाकर ही सिलेबस आपके सामने अगस्त के पहले या दूसरे हफ्ते में, यानी 15 अगस्त के अंदर अंदर आपको प्राप्त हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि हमारे इस डिकोड एग्जाम ग्रुप के द्वारा टेस्ट सीरीज को लॉन्च किया गया था यूपी SSSC लोअर सबऑर्डिनेट 2019 के लिए, जिसके बारे में आप में से अधिकांश लोग जो है जानकारी रखते होंगे, क्योंकि हम पाथफाइंडर पर, द स्टडी पर और जितने भी हमारे सबऑर्डिनेट चैनल्स हैं, इससे रिलेटेड चैनल्स हैं, सभी पर उसके बारे में लगातार बात करते रहे हैं। और हमने पिछले जो 4 पेपर हुए हैं यूपी SSSC के द्वारा लोअर सबऑर्डिनेट के जो 4 पेपर हुए हैं उसकी डीप एनालिसिस कर उसके पैटर्न को समझकर कि किन एरियाज से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, किन टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, उसके बाद एक व्याख्यात्मक हल सहित टेस्ट सीरीज को बनाया है। और उस टेस्ट सीरीज को हम क्रैश कोर्स कह रहे हैं। क्योंकि क्रैश कोर्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसमें हमने क्वेश्चन को तो डिफाइन किया ही है, उसके 4 ऑप्शंस को डिफाइन किया है और उस टॉपिक से रिलेटेड कोई और चीज़ है, कोई और जो लिंक्ड बातें हैं वो सब भी उसमें रख दी है। उदाहरण के लिए अगर हम जनसंख्या का कोई क्वेश्चन लेते हैं कि मान लीजिए लिंगानुपात किसी राज्य का उस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो हमने 4 ऑप्शन दिए, चारों में क्या लिंगानुपात है ये तो हमने बताया ही, सही उत्तर क्या है वो भी बताया। फिर लिंगानुपात से संबंधित पूरे देश का जितना भी इम्पोर्टेंट डाटा है, सभी राज्यों का, उनमें क्रम क्या है, घटता क्रम, बढ़ता क्रम, किस राज्य का हाईएस्ट है, किसका लोएस्ट है, पिछली जनगणनाओं में क्या पोजीशन थी, लिंगानुपात को कैसे डिफाइन किया जाता है, सारी बातों को वहां पर लिख दिया है। इसी प्रकार से साइंस और हर उसको दिया है। तो हमारी जो टेस्ट सीरीज है या जिसको आप क्रैश कोर्स कह सकते हैं, उसकी जो फॉर्मेशन है वो क्या है, इसमें कुल 23 टेस्ट हैं। 23 टेस्ट हैं, यानी एक तो डेमो टेस्ट है जो आप सभी के लिए जो है बिल्कुल निःशुल्क है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस डेमो टेस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप उस PDF फाइल को डाउनलोड करके पढ़िए अच्छे से और समझिए कि जो हमारी टेस्ट सीरीज या क्रैश कोर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका स्तर क्या है, क्या वो क्वालिटी है जो हम जिसकी हम बात करते रहते हैं। उसके बाद 10 इंडिविजुअल टेस्ट। 10 इंडिविजुअल टेस्ट में क्या है, सारे सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज जो है अलग अलग टेस्ट को बनाया गया है। जैसे जीके का टेस्ट, साइंस का टेस्ट, मैथ का टेस्ट, रीजनिंग का टेस्ट, इन्वायरमेंट का टेस्ट, सेंसस का टेस्ट, यूपी स्पेशल का टेस्ट। तो पहले हमने जो है सबको इंडिविजुअल टेस्ट के माध्यम से उनके सारे महत्वपूर्ण टॉपिक जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको कवर कर लिया है। उसके बाद इसमें करंट अफेयर्स के जो है टेस्ट है। करंट अफेयर्स के इसमें कितने हैं, 3 टेस्ट हैं, यानी ये कितने हो गए, 7 + 3। उसके बाद क्या है, 2 करंट अफेयर्स के टेस्ट अभी और हैं जो अभी हमने अपलोड नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हैं? क्योंकि एग्जाम की डेट का हम इंतजार कर रहे थे। एग्जाम की डेट आ चुकी है और सितंबर में आपका एग्जाम है। सितंबर में एग्जाम के 15 दिन पहले या 10 दिन पहले उसको हम अपलोड करेंगे, जिससे नियरेस्ट पॉसिबल आपके एग्जाम की डेट तक का सारा करंट अफेयर्स हम उसमें कवर कर सकें। इसके बाद क्या है, 10 फुल सिलेबस टेस्ट हैं जो हमने आपको बताया 175 वाला पैटर्न
पांचों सेगमेंट को पूरी तरह से कवर करते हुए करंट अफेयर्स सहित सब कुछ जो है इस 10 करंट अफेयर्स के टेस्ट में डाला गया है। उनकी विस्तृत व्याख्या जो पूरे टॉपिक को कवर करने के अनुसार बनाई गई है वो उसमें लिखी गई है। तो इस तरह से कुल 23 टेस्ट आप ऑनलाइन देंगे। टेस्ट हमारा ऐप पर भी होता है और वेबसाइट पे भी होता है। जब आप टेस्ट को ले लेंगे उसके बाद आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दिया जाएगा। आप चाहे तो मोबाइल में लॉगिन करके ऐप में या आप वेबसाइट पे, दोनों तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। अब कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे जिनको केवल पीडीएफ में इंटरेस्ट होगा, यानी वो चाहते हैं कि पहले हमको पीडीएफ फाइल मिल जाए टेस्ट की पूरी, उसके बाद हम जो है जब हम पढ़ लें उसके बाद हम अपना इवैल्यूएशन करें टेस्ट देकर। तो ये भी कोई एक समस्या नहीं है। आपको जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको पीडीएफ फाइल वहां पर दिख जाएगी टेस्ट के अंदर। आप पहले पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, उसको तैयार कर लीजिए। उसके बाद जब चाहिए तब टेस्ट दीजिए। टेस्ट के लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। एग्जाम की डेट के एक दिन पहले तक वो टेस्ट आपके लॉगिन आईडी से आपके ऐप में या वेबसाइट पे जैसे भी आप टेस्ट देंगे सुरक्षित है। तो आप पहले भी पीडीएफ डाउनलोड करके पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, बाद में आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि आप टेस्ट जो है बाद में ऑनलाइन दें। तो ये सारी व्यवस्था की गई है जिससे, और कोई भी टाइम की बाउंडेशन उसमें नहीं लगाई गई है कि टाइम की कोई लिमिट हो। मतलब जो टेस्ट है उनमें तो लिमिट है कि अगर 2 घंटे का टेस्ट है साथ में माइनस मार्किंग भी आपको आएगी और आपको रैंक भी शो करेगी जितने लोग टेस्ट दे रहे हैं उनके बीच में। लेकिन रैंक बिल्कुल एक्यूरेट इसलिए नहीं शो करेगी क्योंकि सब लोग एक साथ टेस्ट नहीं दे रहे हैं, वेरिएबल टाइम पे दे रहे हैं, तो उनमें जो है रैंक बार बार वो बदलती रहेगी। जब कभी एक साथ टेस्ट होता है एक टाइम बाउंड मैनर में तो टेस्ट में कोई भी वेरिएशन नहीं आता है। अब हम बात करते हैं कि आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल सा काम करना है आपको। अब आप अपना व्हाट्सएप खोलिए, मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर बताता हूं 9506742546। ये एक व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको कॉल नहीं करनी है। इस पर आपको जो है लोअर 2019 लिखना है। लोअर 2019 लिखकर जो है आप इस पे भेज दीजिए। लोअर 2019 लिखकर जैसे ही आप इस पे व्हाट्सएप करेंगे, इसी व्हाट्सएप नंबर से आपने जिस व्हाट्सएप से किया है उस पर मैसेज आ सकता है। कुछ लोग ये कहेंगे कि मुझे व्हाट्सएप नहीं यूज करता हूं, तो आप किसी के भी व्हाट्सएप से व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको प्रक्रिया जाननी है, उसके लिए आपका पर्सनल व्हाट्सएप होना जरूरी नहीं है। उसके बाद आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, फिर आपको पासवर्ड व्हाट्सएप की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप जो है सारा काम जो है आप कंप्यूटर पे या जैसे भी करना चाहें वैसे कर सकेंगे। तो आप लोअर 2019 लिखकर जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। उधर से आपको सारी जानकारी बता दी जाएगी कि किस तरह से आप कर सकते हैं इसको ज्वाइन। टेस्ट को ज्वाइन करने की भी समय सीमा है, 13 जुलाई तक आपको ये प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। यानी 13 जुलाई तक आप इस टेस्ट में एडमिशन ले सकते हैं इस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए। अब अगर आप बिल्कुल नए हैं और इन सब चीज़ों से परिचित नहीं हैं तो आपके मन में एक बात जरूर होगी कि ये टेस्ट जो है ये आखिर दिखता कैसा है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप जो जैसा मैंने बताया कि आप डाउनलोड कर लीजिए डेमो टेस्ट को। डेमो टेस्ट का लिंक इसी वीडियो के लिंक में आपको दिया गया है। उसके बाद जो है मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि ये टेस्ट आखिर होता कैसा है। तो ये हमारा एक जीके का टेस्ट है, आप देख सकते हैं। जब मैं अभी बात ही कर रहा था इसी जनसंख्या के बारे में, तो आप यहां से देखने की कोशिश। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें उत्तर प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता वाले 4 जिलों का घटता क्रम पूछा गया है। अब इसमें 4 ऑप्शन है, उसका सही उत्तर है, उसकी व्याख्या भी बता दी। अब उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो एक साथ जो है पॉइंटेड बुलेट फॉर्म में यहां पर एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। जनसंख्या घनत्व से रिलेटेड, साक्षरता दर से रिलेटेड, आपको किताबों के
पन्ने पलटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारा डाटा ऑथेंटिक है, सब चेक किया हुआ है। 99.9% टेस्ट सीरीज में कोई भी मिस्टेक नहीं है। लिंगानुपात का डाटा, शिशु लिंगानुपात, नगरीकरण क्या है उत्तर प्रदेश में, अनुसूचित जातियां, चाहे व्याख्या 2 पन्ने की हो चाहे 3 पन्ने की हो, हम इसकी परवाह नहीं करते हैं। हमको बस एक चीज का जो हमने वादा कर रखा है कि क्वालिटी कंटेंट होगा, तो हम क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा वादा कि कंटेंट में संपूर्णता होगी। तो आप ये देख सकते हैं कि पूरा ये कंटेंट जो है संपूर्ण है, इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो उस टॉपिक से पूछा जा सके और हमने उसको यहां पर मेंशन ना किया हो, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति की मेहनत का परिणाम नहीं है। इसमें हमारे साथ एक बहुत बड़ी टीम जो है जुड़कर काम करती है, जो अपने सभी सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं और अपने अपने सब्जेक्ट्स के जो है बेस्ट इनपुट जो है देने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आपको प्रक्रिया भी बता दी गई, आपको दिखा भी दिया गया। अब ये आपके ऊपर है कि आप जो है इतने कम समय में अगर बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस टेस्ट सीरीज को चुन सकते हैं। 13 तारीख लास्ट डेट है। 13 तारीख तक दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेजकर संपर्क करिए, आपको सारी प्रक्रिया बता दी जाएगी। और लोअर पीसीएस से रिलेटेड करंट अफेयर्स की एक सीरीज हम बहुत जल्द ही जो इस पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें जनवरी से लेके पूरा करंट अफेयर्स आपको कवर कराया जाएगा। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।